दोस्तों, राजीव नाम का एक युवक की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वो उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। राजीव को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मैं जितना मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह तो चलता ही रहता है। इसे मैं कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन ये तो नहीं मानता और हर बार इसकी वजह से ही लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वो तो हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वो दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता रहता था कि वो दूसरों से बुराइयां करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और हमेशा खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था। खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। लेकिन एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। इसलिए आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने का पूर्व किसी का संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। तो वहीं पर सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखना चाहता था, वो सीधे गुरु के कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। तो कृपया आप ही बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। लेकिन शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाले, एक शब्द भी नहीं निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो मैं बहुत आसानी से पूरा कर लूंगा। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। आखिर में शिष्य ने गुरु की बात मान ली। गुरु जी की बात मान के पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो जैसे तैसे करके वो चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के आश्रम के सभी शिष्यों ने एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसलिए वो भी अपने पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। एक एक बात बोलकर उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ इधर उधर आंखें घुमाता था। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत गए, लेकिन एक दिन वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक भी मन नहीं करता था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। और उसने गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे जैसे सांस नहीं आ रही है, मेरा तो दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूं गुरुदेव, क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुम्हें संकल्प तोड़ने के लिए नहीं दी थी, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वो समाज और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई ने तो अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे भी नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे,
अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसले तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी की सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। ऐसे काफी दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बात करना चाहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतनी ही शोर शराबे से भरा हूँ। क्या इस तरह से मेरे संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि मन की तो आदत ही है बोलते रहने की। भले ही तुम बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। तभी शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। और सुबह होते ही वो अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौट कर नहीं आया कि कहीं जंगली जानवर तो उसे खा तो नहीं लिया। उसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। आश्रम में स्थित सभी गुरु भाइयों ने ये मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपनी शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारा उस अधिक बोलने वाला भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? तब गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपनी शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने का एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता है। हम हमेशा सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब कुछ निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं और हमेशा उसे ये समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं ही सही हूँ। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये सिलसिला हमारे जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल, जिस पल के साथ हम इस जिंदगी को खुशी से जी सकते थे, जिनको अनुभव किया जा सकता था, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता था, ये सभी खुशियों की पल को भी हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। तब शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना और पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में एक चमत्कारिक बदलाव लाता है। उसके बाद अब शिष्य ने गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। लेकिन उस शिष्य ने आश्रम को छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसका वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वो शिष्य आश्रम लौट कर आता है, लेकिन वो अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था। वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था। वो आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा, लेकिन उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने ये अनुभव किए कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहा था। थोड़ी देर अपने भाइयों के साथ बात करने के बाद वो सीधे गुरु के तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा,
गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरे संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ ही देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें और मन में बहुत प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। और मैं जंगल में चला गया, लेकिन उस उम्मीद से गया था कि जंगल में मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मुझे मेरी भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाजें भी सुनाई दी। तब जाके मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वाले, अपने दोस्त, अपने गुरु भाइयों के साथ बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ। जब मैं गुरु भाइयों को एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तो मुझे यही लगता था कि मैं ही बेहतर हूँ और मैं ही सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफी दिनों तक ये आवाजें और ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन जब मैं खुद की गलती को समझा और सभी को अंदर से माफी मांगना शुरू किया, तब धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। तब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में मुझे बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर भी कोई भी आवाजें बची ही नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों की चहकने की आवाज और बहते हुए पानी की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे ध्यान पूर्वक सुनी और अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहली बार महसूस किया। इससे पहले मैं कभी भी महसूस नहीं की थी। इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया और बोला, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? ये प्रकृति इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी ये शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, बाहर भी और मेरे भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपनी गुरु भाइयों से अभी बात की, मैंने आपसे भी बात बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत हूँ, मौन हूँ। मैं जब भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में होता हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर के तरफ बोलते रहेंगे तब भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाए, हम बिल्कुल शांत ही रहेंगे। इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ये सभी हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। जितनी जरूरत है उससे भी कहीं ज्यादा हम बोल लेते हैं। हम कभी भी सामने वालों का सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हम हमेशा सामने वालों को ये समझा देना चाहते हैं कि तू कौन है और मैं क्या हूँ, तू क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारे जिंदगी का मकसद बनकर रह जाती है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की बोलने में ही बर्बाद हो जाती है और ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। कोई कभी भी दूसरों का सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, लेकिन चुप रहना तो कोई कभी सीखता ही नहीं, क्योंकि चुप रहना लोगों को छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयाँ का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना ही होता है और ये बोलना ही हमें कभी भी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है। ये हमेशा हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। लेकिन इस संसार के अलावा अगर आपको भीतर के संसार को मोड़ना है तो अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जो भी साधु हुए, बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में ही रहे और हमेशा शांत रहे, जिससे कि आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है और शांत रह सकता है, इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को बचानी होगी, जिससे वो अब तक अपनी व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो यार सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।